क्या आपने कभी सोचा है कि हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद बच्चों को आखिर दफनाया क्यों जाता है? देखिए, हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद अग्नि संस्कार सबसे पवित्र और शुद्ध माना जाता है। यह केवल एक परंपरा नहीं है, बल्कि आत्मा को उसके भौतिक बंधनों से मुक्त करने की प्रक्रिया मानी जाती है। लेकिन जब बात छोटे बच्चों की आती है, अविवाहित लड़कियों, लड़कों की आती है, तो यही परंपरा हिंदू धर्म में अचानक बदल जाती है। ऐसा क्यों होता है कि जिसे हम सबसे मासूम, सबसे निर्मल और सबसे शुद्ध मानते हैं, उनके शरीर को हम अग्नि को समर्पित नहीं करते? क्यों हम उन्हें जलाते नहीं बल्कि मिट्टी की गोद में सुला देते हैं? क्या इसके पीछे कोई धार्मिक नियम छिपा है? क्योंकि हम तो यह मानते हैं कि आत्मा में शरीर विलीन हो गया, पंच तत्वों का विलीन होना, लेकिन बच्चों के मामले में ऐसा नहीं है। क्या आत्मा और कर्म का कोई गहरा सिद्धांत यहाँ काम करता है? क्या सदियों से चली आ रही परंपरा, जिसे हमने बिना सवाल किए स्वीकार कर लिया है? हालांकि हिंदू दर्शन में हर एक परंपरा, एक सोच, एक तर्क और एक गहरा अर्थ जुड़ा होता है। ऐसे में छोटे बच्चों के अंतिम संस्कार से जुड़े ये अलग नियम कई सवाल खड़े करते हैं। क्या मासूमियत के लिए नियम बदल दिए जाते हैं? क्या एक बच्चे की आत्मा को अग्नि की आवश्यकता नहीं होती? और फिर इसके पीछे ऐसा कोई ऐसा आध्यात्मिक और वैज्ञानिक कारण छिपा है जिसे हम समझ नहीं पाते। नमस्कार, मैं हूं मुकेश कुमार गुप्ता और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आते हैं हम अब अपने सवाल पर कि दफनाने की परंपरा के पीछे मोह और कर्म का असली सच क्या है। तो देखिए, हिंदू धर्म में अंतिम संस्कार का मतलब सिर्फ शरीर को खत्म करना नहीं, बल्कि आत्मा को पुरानी यादों और पहचान से आजाद करना है। जब किसी बड़े व्यक्ति की मौत होती है तो माना जाता है कि उसकी आत्मा अपने पारिवारिक रिश्तों, संपत्ति और शरीर के मोह में फंसी रहती है। आग का काम इसी मोह के धागे को जलाकर राख करना है, ताकि आत्मा को समझ आए कि अब उसका शरीर, इस शरीर से कोई रिश्ता नहीं बचा। यानी कि उस आत्मा का अब ये समझ आ जाए कि उस आत्मा का इस शरीर से कोई रिश्ता नहीं बचा। लेकिन एक बच्चे की दुनिया एकदम अलग होती है, क्योंकि उसने अभी दुनिया की कड़वाहट और चालाकी नहीं देखी। एक छोटा बच्चा जिसे अभी तक अपना नाम तक नहीं पता, जिसने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा, या उसने जिसके मन में लोभ लालच नहीं छिपा, उसकी आत्मा पहले से ही आजाद और शुद्ध होती है। शास्त्रों के अनुसार बच्चों ने अब तक कोई ऐसा कर्म नहीं किए होते जिसके लिए उन्हें आग की तपन से गुजरना पड़े। वे साक्षात भगवान का रूप होते हैं और भगवान को शुद्ध करने के लिए आग की जरूरत नहीं होती। इसलिए उन्हें प्यार और कोमलता के साथ धरती की गोद में सुला दिया जाता है। यह सवाल यह है कि ये तो मान्यताएं हो गई। शास्त्रों के नियम और गरुड़ पुराण क्या कहते हैं? अक्सर लोगों के मन में सवाल आता है कि किस उम्र तक के बच्चों को दफनाना चाहिए, और इसका जवाब गरुड़ पुराण जैसे पवित्र ग्रंथों में साफ साफ दिया गया है। आमतौर पर जिस बच्चे के अभी दूध के दांत नहीं निकले होते, या जो बच्चा अभी पूरी तरह से सिर्फ माँ के दूध पर निर्भर होता है, उसे जलाया नहीं जाता। कई विद्वान मानते हैं कि 2 साल तक की उम्र के बच्चों को दफनाना सही है, क्योंकि इस उम्र तक बच्चे के मन में मैं और मेरा जैसा अहंकार पैदा नहीं होता। वे सांसारिक माया से पूरी तरह से दूर रहते हैं। गरुड़ पुराण में यह भी लिखा है कि इंसान के शरीर में कई अधूरी इच्छाएं या वासनाएं होती हैं, जिन्हें सिर्फ आग खत्म कर सकती है। लेकिन छोटे बच्चे के मन में कोई इच्छा या लालच का जन्म नहीं होता, इसलिए उसे जलाना शास्त्रों में गलत माना जाता है। शास्त्रों में बच्चों को बाल योगी कहा गया है। जैसे किसी बड़े सिद्ध साधु संत को जलाया नहीं जाता, बल्कि उन्हें समाधि दी जाती है, वैसे ही इन मासूमों को भी जमीन में समाधि दी जाती है, क्योंकि यह कोई अंतिम संस्कार नहीं है, बल्कि एक नन्ही आत्मा का कुदरत के साथ दोबारा मिलन है। अगर हम आध्यात्मिक गहराई में उतरें तो पता चलता है कि इंसान के 3 शरीर होते हैं, जैसे स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर कहलाते हैं। ये बड़े लोगों में ये तीनों शरीर आपस में मजबूती से जुड़े होते हैं। इन्हें अलग अलग करने के लिए आग की भारी ऊर्जा चाहिए, लेकिन बच्चों के मामले में उनका मन और बुद्धि पूरी तरह से विकसित
नहीं होता। उनकी आत्मा और शरीर का रिश्ता बहुत कच्चा और पारदर्शी होता है। इसलिए शरीर छोड़ने के लिए किसी बड़े झटके या आग की गर्मी की जरूरत नहीं पड़ती। वे शांत लहर की तरह कुदरत के समंदर में वापस मिल जाते हैं। बड़े लोगों के शरीर में ऊर्जा के 7 चक्र होते हैं, जिनमें जिंदगी के जिनमें जिंदगी भर के अनुभवों की गांठें बंद बन जाती हैं और इन गांठों को खोलने का काम करती है आग। ठीक है, आग इन गांठों को खोलने का काम करती है। लेकिन एक बच्चे के भीतर ऐसी कोई उलझन या गांठ नहीं होती। उसकी ऊर्जा साफ होती है। इसलिए उन्हें आग की उत्तेजना के बजाय मिट्टी की ठंडक दी जाती है, ताकि वह शांति से अपनी अगली यात्रा पर निकल सके। अग्नि संस्कार के समय आपने यह भी देखा होगा कि कपाल क्रिया की जाती है, ताकि प्राण सिर के रास्ते बाहर निकल सके। इसके पीछे एक गहरा विज्ञान है। एक उम्र के बाद व्यक्ति की हड्डियां समय के साथ बहुत मजबूत और सख्त हो जाती हैं, लेकिन छोटे छोटे बच्चों का शरीर और उनका सिर जन्म के समय नर्म होता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि बच्चों के सिर का ऊपरी हिस्सा काफी समय तक कोमल रहता है, जिसे अध्यात्म में ब्रह्मरंध्र का द्वार माना जाता है। बच्चों का ये द्वार पहले से ही संवेदनशील और आधा खुला होता है, जिसमें प्राण बहुत आसानी से निकल जाते हैं। पुराने समय के ऋषियों ने शरीर की इस बनावट को बुरी बहुत अच्छी तरह से समझा था। उन्हें पता था कि जिस शरीर से प्राण निकलने का रास्ता पहले से ही आसान हो, उसे आग से कष्ट देना उचित नहीं है। और यह संवेदनशीलता ही हिंदू धर्म को खास बनाती है, जहां हर क्रिया के पीछे इंसान की शारीरिक स्थिति को का पूरा ध्यान रखा जाता है। हिंदू धर्म ये मानता है कि हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है, जिसमें मिट्टी, पानी, आग, हवा और आसमान शामिल हैं। इनमें आग का काम रूपांतरण यानी बदलाव लाना है, जबकि मिट्टी का काम सहारा देना और पालना है। एक बड़े इंसान का शरीर दुनिया के बोझ और कर्मों के चलते इतना भारी हो जाता है कि उसे अगले सफर के लिए बदलने की जरूरत होती है, और यह काम बखूबी करती है आग। लेकिन बच्चे का शरीर अभी आद निर्माण की अवस्था में ही होता है, इसलिए वो मिट्टी के सबसे ज्यादा करीब होता है। बच्चा 9 महीनों तक अपनी माँ के पेट में सुरक्षित और अंधेरे वातावरण में रहता है, जो पृथ्वी तत्व यानी मिट्टी के गुणों जैसा है। इसलिए मौत के बाद उसे वापस मिट्टी को सौंप देना सबसे कुदरती और सम्मानजनक माना गया है। जैसे एक बीज को मिट्टी में दबाने से वह नहीं होता, बल्कि नए पौधे और नए जीवन की तैयारी करता है, वैसे ही बच्चे को दफनाना इस बात का इशारा है कि वो जल्द ही एक नए और अच्छे शरीर में वापस आने वाला है। हालांकि भारत एक बड़ा देश है, यहाँ पर अलग अलग जगह अलग अलग परंपराएं थोड़ी अलग अलग हो सकती हैं। जहाँ कुछ इलाकों में 5 साल तक के बच्चों को दफनाने का रिवाज है, वहीं कहीं कहीं तो यह भी है कि अविवाहित बच्चों को दफना दिया जाता है। कहीं कहीं उन्हें पवित्र नदियों के जल में विसर्जित भी किया जाता है, जिसे जल समाधि कहते हैं। यह परंपरा भी शुद्धता का प्रतीक है। दक्षिण भारत के कई गांवों में बच्चों की समाधि को ही पवित्र माना जाता है। वहां आशीर्वाद लेने लोग आते हैं, और उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में बच्चों के लिए खेत या घर के पास विशेष छोटी समाधियां बनाई जाती हैं। इन सारी विविधताओं के बावजूद भी सबका मूल विचार एक ही है। मासूमियत को जलाया नहीं जाता, क्योंकि जो पहले से ही पवित्र है उसे आग की परीक्षा देने की क्या जरूरत है। जैसे फूल मुरझाने के बाद जमीन पर गिरकर मिट्टी बन जाते हैं और अपनी खुशबू छोड़ जाते हैं, वैसे ही इन नन्हे फूलों को भी जमीन के नीचे सुरक्षित कर दिया जाता है, ताकि उनकी पवित्रता बनी रहे। केवल केवल नियमों की किताब नहीं धर्म केवल नियमों की किताब नहीं, बल्कि हमारे सुख दुख और भावनाओं की गहराई को भी समझाता है। क्योंकि एक बच्चे को खोना किसी भी माता पिता के लिए दुनिया का सबसे बड़ा दुख है।
अग्नि संस्कार की प्रक्रिया बहुत ही भावनात्मक रूप से विचलित करने वाली हो सकती है और एक नन्हे शरीर को आग की प्रचंड लपेटों में देखना किसी माँ बाप के लिए जीवन भर का गहरा घाव दे सकता है। दफनाने की इस प्रक्रिया शांत और सौम्य होती है, जो परिवार को संदेश देती है कि उनका बच्चा अब धरती माँ की गोद में चैन से सो रहा है। यह एहसास परिवार को थोड़ी मानसिक शांति देता है। उनके बच्चे को विदाई देते समय कोई कष्ट नहीं हुआ। यह करुणा ही हिंदू धर्म की इन परंपराओं को महान बनाती है, जहां मृत व्यक्ति के सम्मान के साथ साथ पीछे रह गए लोगों के दर्द को का भी ख्याल रखा जाता है। हिंदू धर्म में किसी मौत के बाद परिवार में कुछ दिनों तक सूतक यानी परहेज रखा जाता है, ऊर्जा का संतुलन बना रहे। लेकिन छोटे बच्चों की मौत के मामले में सूतक के नियम नरम और कम समय के होते हैं। कई शास्त्रों के मुताबिक अगर बच्चा छोटा है तो केवल माता पिता ही कुछ समय के लिए सूतक के नियमों का पालन करते हैं और बाकी परिवार इससे मुक्त रहता है, क्योंकि बच्चे का दुनिया के साथ कोई गहरा रिश्ता या कर्मों का जाल नहीं बना था। उसकी मौत से परिवार की ऊर्जा पर वह भी भारीपन नहीं आता जो किसी बड़े व्यक्ति की मौत से आता है। और यही वजह है कि बड़े बड़े श्राद्ध या तर्पण की जरूरत नहीं पड़ती। उनकी आत्मा पहले से ही आजाद है, उसे किसी कर्मकांड की मदद की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वह खुद से ही सच्चाई और मासूमियत का दूसरा नाम होते हैं। उनकी विदाई सादगी से की जाती है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार आत्मा को नया शरीर पाने के लिए अपने पुराने कर्मों का हिसाब किताब चुकाना पड़ता है। लेकिन बच्चों के मामले में पुनर्जन्म की प्रक्रिया तेज मानी जाती है, क्योंकि उन्हें दफनाया जाता है, इसलिए उनकी ऊर्जा का संबंध सीधे सीधे प्रकृति और पृथ्वी से बना रहता है। और माना जाता है कि जिन बच्चों की मृत्यु अकाल होती है वह अक्सर उसी परिवार या कुल में बहुत जल्द ही फिर से जन्म लेते हैं। दफनाने का तरीका उनके वापस आने के मार्ग को आसान बनाता है, क्योंकि आत्मा को पुराने शरीर की यादों या मोह से लड़ना नहीं पड़ता और वह बहुत हल्की होती है। यह एक तरह की प्रतीक्षा होती है जहां आत्मा को पुराने शरीर से अलग होने के लिए खास संघर्ष नहीं करना पड़ता, तो वो जल्द ही नए जिंदगी का सफर शुरू करती है, क्योंकि उनकी आत्मा इतनी पवित्र होती है कि उसे शरीर छोड़ने के लिए बाहरी हस्तक्षेप की जरूरत नहीं पड़ती। हिंदू धर्म में भगवान शिव को शमशान का देवता माना जाता है, क्योंकि उन्हें सबसे बड़ा योगी और रक्षक कहा गया है। इसलिए छोटे बच्चों को शिव का ही रूप माना जाता है, क्योंकि शिव खुद अपने शरीर पर भस्म लगाते थे और हमेशा समाधि में लीन रहते थे। इसलिए बच्चों को समाधि देना सीधे महादेव के चरणों में सौंपने जैसा है। जैसे शिव निराकार और माया से परे हैं, वैसे ही एक छोटा बच्चा भी दुनिया की बुराइयों से पूरी तरह से अछूता होता है। दफनाने की परंपरा इसी विचार को पक्का करती है। बच्चा अपना छोटा सा सांसारिक सफर पूरा कर चुका होता है और अब उसे किसी भौतिक शुद्धि की जरूरत नहीं होती। इसलिए मिट्टी में सुलाने का मतलब है शिव की अनंत शांति में भेज देना, जहां कोई दुख या परेशानी ना हो। कुल मिलाकर कहें तो बच्चों को दफनाने की परंपरा कोई अंधविश्वास या पुरानी रूढ़ी नहीं है। इसके पीछे अध्यात्म और गहरे विज्ञान के साथ साथ इंसानियत छिपी है, जो हमें जीवन और मृत्यु का असली मतलब समझाती है। यह इस बात का सबूत है कि हिंदू धर्म में शरीर के मुकाबले आत्मा की स्थिति को कहीं ज्यादा कीमती और जरूरी माना गया है। जो आत्मा पहले से ही साफ है, उसे आग से साफ करने की कोशिश करना व्यर्थ है। इसलिए उसे सीधे कुदरत की गोद में लौटा दिया जाता है, ताकि वह शांति से विश्राम कर सके। चाहे गरुड़ पुराण की शिक्षाएं हो या समाज के पुराने रीति रिवाज, सबका मतलब एक ही है। बच्चा ईश्वर का रूप है और ईश्वर को कभी जलाया नहीं जाता, क्योंकि वे मिट्टी से आए थे और बहुत ही सादगी से मिट्टी में समा गए। धन्यवाद। जय श्री राम।